various bodies function such as digestion, respiration, and excretion with get our food for plants or animals or birds. क्या पढ़ रहा है? वो कि इंसान को खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, और जैसे कि खेत में various bodies function such the same kind of one place as skin. It is crop food. Example crop wheat means that all plants grow in field are of wheat. You already नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सच में दिल छू लेने वाली है और उतनी ही इंस्पायरिंग भी। हम अक्सर सोचते हैं ना कि कोई बड़ी त्रासदी आ जाए तो शायद सब खत्म हो गया, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे एक भयानक एक्सीडेंट ने डिजिटल लर्निंग की पूरी क्रांति को जन्म दे दिया। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की उस पावर की बात है जो इस वक्त हमारे हाथों में है। अब आजकल हर घर में एक ही बहस चलती है, क्या स्मार्टफोन सिर्फ एक भटकाव है? मतलब हम सब इन डिवाइसेस को एंटरटेनमेंट या गेमिंग के लिए ही तो यूज करते हैं। अक्सर लगता है कि स्क्रीन टाइम बस टाइम पास है, लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर यही डिवाइस दुनिया भर की नॉलेज का दरवाजा बन जाए, एक पूरा का पूरा स्कूल एक लाइफलाइन बन जाए। आज की ये चर्चा हमारी इसी सोच को पूरी तरह से बदलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक जीवन बदलने वाली त्रासदी। ये कहानी है 5 साल के एक बेहद ब्राइट और क्यूरियस बच्चे की जिसका नाम है संस्कार। 2019 से पहले की बात करें तो वो किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह एकदम एक्टिव और चंचल था। दौड़ना भागना सब एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर आया 9 मार्च 2019, वो दिन जिसने संस्कार और उसके परिवार की पूरी दुनिया पलट कर रख दी। इस एक एक्सीडेंट ने कल तक भागते दौड़ते बच्चे को अचानक बिस्तर तक सीमित कर दिया। ये जो भारी भरकम लोहे का ढांचा दिख रहा है ना, ये कोई मामूली फ्रेम नहीं है। ये पूरे 70 किलो का स्टेज फ्रेम है जो उस नन्हे से बच्चे पर गिर गया था, सीधा उसकी रीढ़ की हड्डी पर। इंजरी इतनी सीवियर थी कि शरीर के कई सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया। उसका उठना बैठना तक पूरी तरह छूट गया। अब ऐसे में स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात है, एक नॉर्मल लाइफ जीना भी उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। अब आप खुद सोचिए किसी भी पेरेंट्स के लिए ये कितना मुश्किल वक्त रहा होगा। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि बच्चों के हाथ में डिवाइस है, मतलब वो गेम खेल रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। जब एक बच्चा फिजिकली बाहर नहीं जा सकता तो यही स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिव अवसर बन सकता है। एक डिवाइस पूरा का पूरा स्कूल बन सकता है। और सच बताऊं, इसी डिजिटल पॉसिबिलिटी ने संस्कार के फ्यूचर को बचा लिया। ये हर पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक डिजिटल जीवन रेखा की खोज। सिचुएशन चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो, संस्कार के पेरेंट्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि उसकी पढ़ाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। लकीली उनके पास एक बहुत अच्छा सल्यूशन मौजूद था। उनकी कंपनी न्यू ऑप्शंस ने पहले से ही ई पाठशाला नाम का एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल शुरू किया हुआ था। उन्होंने बिना कोई वक्त बर्बाद किए संस्कार को इस ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया। मतलब उन्होंने फिजिकल लिमिटेशंस को उसकी पढ़ाई के आड़े बिल्कुल नहीं आने दिया। और पता है, यहीं पर असली मैजिक हुआ। एक कमरे के अंदर सिमट कर भी उसकी दुनिया असीमित हो गई। उसका अपना घर ही उसका स्कूल बन गया और वो मोबाइल डिवाइस उसका टीचर। ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल प्रैक्टिस और लगातार गाइडेंस के दम पर उसने फिर से पढ़ना लिखना शुरू किया। आज भले ही वो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाता, लेकिन यकीन मानिए उसकी हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स पर जो पकड़ है वो एकदम कमाल की है। तीसरा पहलू जो बहुत इंटरेस्टिंग है, संगीत, भाषाएं और आत्मविश्वास। ये कहानी सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक सीमित नहीं है। अब इस यूकेलेले को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, ये एक बच्चे के स्ट्रॉन्ग विल पावर का सबूत है। सोचिए, एक बच्चा जो बिस्तर से उठ नहीं सकता, उसने ऑनलाइन ही इसे बजाना सीख लिया। इस तरह की क्रिएटिव चीजों ने उसकी फिजिकल लिमिटेशंस को एकदम पीछे छोड़ दिया और उसे एक नई उड़ान दी। अगर हम उसके डिजिटल करिकुलम की बात करें ना, तो आप सच में हैरान रह जाएंगे। डफली बजाना, यूकेलेले सीखना, भजन और गीत गाना, इतना ही नहीं, पेंटिंग, पेपर आर्ट और तो और उसने ऑनलाइन चाइनीज और जापानीज जैसी फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीखनी शुरू कर दी। साथ ही स्पेस और ब्रह्मांड के बारे में भी बहुत कुछ एक्सप्लोर किया।
ये सब प्रूव करता है कि अगर सही डायरेक्शन मिले ना, तो बंद कमरों में भी कॉन्फिडेंस और नॉलेज को एक अलग ही लेवल पर ले जाया जा सकता है। चौथा हिस्सा, स्क्रीन टाइम पर पुनर्विचार। संस्कार की इस रिकवरी जर्नी ने हम सबके सामने मौजूद एक बहुत बड़ी दुविधा को सॉल्व कर दिया है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, यदि ऑनलाइन शिक्षा एक बच्चे के जीवन में आशा जगा सकती है, तो यह लाखों के भविष्य को रोशन कर सकती है। और ये बिल्कुल सच है। इसी पर्सनल स्ट्रगल से ये एहसास हुआ कि अगर टेक्नोलॉजी एक बच्चे की लाइफ को इस तरह बदल सकती है, तो इसे हम एक बड़े सोशल मिशन में भी तो बदल सकते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे 5वें हिस्से की, ग्रामीण शिक्षा का सशक्तिकरण। संस्कार की कहानी ने एक बड़े प्रोजेक्ट को जन्म दिया। असली चैलेंज है रूरल एरियाज, यानी गांवों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। आज भी गांव में लाखों बच्चों के पास अच्छे स्कूल या रिसोर्सेज नहीं है। उनके हाथ में मोबाइल तो है, लेकिन वो बस एंटरटेनमेंट तक सीमित रह जाता है। ई पाठशाला का जो इनिशिएटिव है ना, उसका मेन गोल यही है कि उन मोबाइल्स को एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के टूल में बदल दिया जाए। अब ये काम हो कैसे रहा है? इसके लिए मेनली 3 स्टेप्स है। पहला, कोर्सेज को बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड रेट्स पर देना, ताकि पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई न रुके। दूसरा, बच्चों को डिजिटल लिटरेसी और ग्लोबल अवेयरनेस देना, मतलब जो शहर का बच्चा सीख रहा है वही गांव का बच्चा भी सीखे। और तीसरा, उनके अंदर क्रिएटिविटी और टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना। ये एक ऐसा मॉडल है जो सच में हर तरह की भौगोलिक सीमाओं को तोड़ देता है। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के एंड में आ गए हैं। जाते जाते एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी, क्या आने वाली जनरेशन इन स्मार्टफोन्स और डिवाइसेस का इस्तेमाल सिर्फ टाइम पास और एंटरटेनमेंट के लिए करेगी, या फिर अपना फ्यूचर बनाने के लिए? संस्कार की जर्नी हमें ये क्लियरली दिखाती है कि डिवाइस को सही दिशा देना पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।